हेलो एवरीवन, आई एम यश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसार साइट या वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि यूनेस्को ने हाल ही में इंडिया के 3 नए वेटलैंड्स को रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया है। इंडिया में अब टोटल 85 रामसार साइट्स हो गई हैं। लेकिन आपके मन में सबसे पहले सवाल आ रहा होगा, वेटलैंड होते क्या है? तो देखो, ऐसा कोई भी स्थान है जहाँ जल भरा हुआ है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, लेगून झील हो, मार्सेस हो, दलदल हो, मतलब ऐसी किसी भी तरह की भूमि जो गीली है वो वेटलैंड कहलाता है। और इन वेटलैंड्स में ना बहुत से प्राणियों की स्पीसीज निवास करती हैं, जैसे मछलियाँ रहती हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, पक्षी भी इनके आसपास अपना आवास बनाते हैं। तो हमारे पर्यावरण के साथ साथ इन वेटलैंड्स को संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है ताकि उन पर आश्रित जीव बने रहें। अब इन्हें संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। अब एक और टर्म आया कि रामसार साइट क्या होती है। तो देखो, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को की बैठक हुई 1971 में ईरान के रामसार में। तो तभी से अंतर्राष्ट्रीय रूप से इन सभी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। भारत में सबसे पहली रामसार साइट चिल्का लेक उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में डिक्लेयर किए गए थे। और सबसे बड़ा रामसार साइट भारत का सुंदरबन है, वेस्ट बंगाल में। अब आगे जान लेते हैं कि कौन कौन से नए रामसार साइट्स ऐड किए गए हैं 2024 में। पहला है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के तिरुप्पुर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। प्राकृतिक रूप से बारिश के पानी से ही ये वेटलैंड रिस्टोर होता है। इसका नाम नंजरायन एक राजा के नाम पर हुआ है जो बहुत पहले यहाँ रूल करते थे, जिनका नाम था किंग नंजरायन। ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। यहाँ पर बार हेडेड गूज, नदन सोवलर, जुवेनाइल स्पॉट बिल्ड पेलिकन आदि इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। ये इंडिया की 70th बर्ड सेंचुरी है। तो ये है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। दूसरी रामसार साइट भी तमिलनाडु में है, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। ये 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 2021 में। ये विलुपुरम जिले में नदन पौंडीचेरी के पास तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट में उपस्थित है। ब्रैकिस सैलो लेक है, लेकिन इसमें ना 3 पार्ट्स हैं इस लेक के। पहले में एस्चुराइन पार्ट है जिसमें ब्रैकिस वाटर, खारा पानी पाया जाता है। दूसरा उप्पुगाली क्रीक है जिसमें सी वाटर्स मिलता है, ये लेक को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। और तीसरा है काजुवेली बेसिन जिसमें फ्रेश वाटर मिलता है। यहाँ पर स्पीसीज में यूरेशियन कूट, पेंटेड स्टॉर्क, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ब्लैक हेडेड इबिस आदि बर्ड्स की स्पीसीज मिलती हैं। ये वर्ल्ड के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भाग है जिसमें वर्ल्ड से अलग अलग एरिया से बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। साथ ही यहाँ पर एक्वीफर्स के मेजर रिचार्ज सोर्स भी उपस्थित हैं और डिग्रेडेड मैंग्रोव पैचेस भी पाए जाते हैं जिनमें एविसीनिया स्पीसीज पाई जाती है। अब अगली और तीसरी रामसार साइट है द तवा रिजर्वायर ऑफ मध्य प्रदेश। ये इटारसी के पास उपस्थित है। जहाँ तवा और देनवा रिवर मिलती हैं वहाँ पर ये तवा रिजर्वायर उपस्थित है। ये तवा रिवर छिंदवाड़ा जिले के महादेव हिल से निकलती है और नर्मदा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये तवा रिजर्वायर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उपस्थित है। यहाँ पर स्पॉटेड डियर, पेंटेड स्टॉर्क्स आदि की स्पीसीज मिलती हैं। तो ये 3 वेटलैंड्स से, एक तमिलनाडु का और 2 मध्य प्रदेश के। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज योर नॉलेज देन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।